माइक नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बस्ती का मैदान है, पॉलिटेक्निक का मैदान है। कल यहां नरेंद्र मोदी थे और आज यहां अखिलेश यादव हैं। मैदान पूरा भरा हुआ है, जोश है। मैं पहले जैसे कहता रहता था वैसा ही है। देखिए मेरे पेड़ों पे लोग हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने पे उतारू हैं। जोश है, नेता को मंच पर देखकर लोग उत्साह में उछल रहे हैं और ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम होता है ये। जब नेता सामने आता है तो पब्लिक में ऑटोमेटिकली बहुत उत्साह हो जाता है। अखिलेश यादव का गला पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब उनकी आवाज़ बैठी हुई है। एक नेता लगातार रैलियां कर रहा है, लगातार घूम रहा है। कल इसी मैदान में नरेंद्र मोदी थे और जितने पत्रकार साथी हैं बस्ती के, उन्होंने मुझे बताया कि कल की रैली से 1.5 गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। बस्ती की पाँच सीटें थी, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मगर हम लोग कल से बस्ती में हैं और बस्ती की अलग अलग विधानसभा में घूमे हैं। हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि बस्ती के हालात क्या हैं। बस्ती के हालातों की समीक्षा के लिए ये मैदान का उत्साह ही पर्याप्त होगा देखने के लिए। और देखिए जो भीड़ होती है वो भीड़ बताती है कि उत्साह क्या है। जो कल रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कार्यकर्ता आए, लेकिन जो मैं एक फ़र्क बताता हूँ आपको शुरू से भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, वो बेसिक फ़र्क ये है कि इनका कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साह में है। उसको लगता है कि भैया जी की सरकार बनने वाली है। तो ये जो अखिलेश यादव जब मंच पर आ रहे हैं, उत्साह है, वो कहीं ना कहीं जोश भर रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक बेचैनी सी है। बेचैनी सी ये है कि एक बड़ा पिछड़ों का और दलितों का जो गठबंधन है, जो सहयोग है, जो साथ है, वो इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 96 घंटे से, 4 दिनों से रात के 3 बजे 4 बजे हम लोग गाँवों में जा रहे हैं। और अब चूँकि चुनाव से एक दिन पहले रात भर जगते हैं लोग, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम जनता का मुद्दा टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने गांव में देखा है कि एक बड़ा नुकसान जो बीजेपी को होने जा रहा है वो दलित वोटों का है। क्योंकि मायावती शुरू से लगभग लड़ाई में बाहर नजर आ रही थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मायावती लड़ाई में बहुत ज़्यादा सामने आ रही हो। हालांकि 1-2 सीट ऐसी हैं इस इलाके में जहां पे समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा तो वो बसपा में चले गए, टिकट ले आए, अच्छी लड़ाई में आएंगे। लेकिन मूलतः जो लड़ाई होती है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बस्ती में कुर्मी वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चौधरी कहते हैं इस इलाके के लोग। चौधरियों को दर्द ये है कि 90 साल का आदमी अपने खेतों के लिए रात भर बैठ रहा था। लोग मुझे बता रहे थे कि दिन क्रॉस करके दिन काट रहा था कि अब एक दिन कम हुआ, अब एक दिन कम हुआ। तो जाहिर है ये जो उत्साह या ये जो परेशानियां हैं, इसका निदान नहीं हुआ। आवारा पशु पूरे इलाके में, बस्ती, गोरखपुर, इस पूरा जो इलाका है इसमें आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। गोंडा के आसपास हम लोगों ने जाके देखा, पिछड़ी जातियों की और दलितों की गोलबंदी ने बहुत परेशानी पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
इस बार माहौल बहुत मुश्किल भरा है। बीजेपी का सफ़र आज अखिलेश यादव की ये रैली में खास तौर से देखने आया था। ये जो उस अपार जनसमूह है, अपार भीड़ है, और जो अखिलेश यादव की ऊर्जा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के साथ कुछ खेला हो गया, कुछ परेशानी हो गई। जाहिर है कि अगर पार्टी सरकार में होती है, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, कार्यकर्ताओं का नहीं सम्मान करती है, तो ये हालात बनते हैं। भाजपा के नेतृत्व को समझने आ रहा होगा कि नेताओं की और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कितनी भारी पड़ती है। इस भीड़ को देखकर अखिलेश यादव भी बहुत खुश हैं और मैदान को देखकर कह रहे हैं कि पूरा मैदान भर गया है, जहां जगह खाली थी वहां भी जगह भर गई है। और वो कमेंट भी कर रहे हैं कि क्योंकि कल मोदी जी थे, उनके पास रिपोर्ट थी कि इस सभा में आपकी भीड़ ज़्यादा आ गई है। तो नेता का जो मापदंड होता है वो भीड़ होती है और भीड़ का उत्साह होता है। जब नेता मंच पर जाता है, भीड़ कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ये नेता का जोश बता देता है। और जब अखिलेश यादव मंच पर कह रहे हैं कि झंडा नीचे कर लो, आप ऊंचा रहोगे तो झंडा अपने आप ऊंचा हो जाएगा, तो पूरे पब्लिक में एक हुंकार, एक जोश से खड़े होके नारे लगा के कर रहे। और दूसरी बात जो है, दूसरा वह है कि हर सभा में, मैंने सभा में देखा, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, शिक्षा अनुदेशक ये हर सभा में पहुंच रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आपका बैनर देख लिया है, मैं आपकी बात कहूँगा। और ये बात अखिलेश यादव हर सभा में कह रहे हैं। वो शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, वो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, वो सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो यूथ को अपील करेगा। दरअसल आवारा पशुओं के साथ एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी भी है। हर सभा में नौजवानों की बड़ी संख्या आ रही है। नौजवान बहुत परेशान थे बेरोजगारी के मुद्दे पर। सरकार ने पिछले 5 सालों में जो नौकरियां निकाली हैं, वो नौकरियों में बार बार परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। परीक्षा कभी पेपर आउट हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं नौजवानों को। उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। 4.5 लाख नौकरी देंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था और कहा भी था उन्होंने कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी हैं। लेकिन बार बार लोग कह रहे हैं कि वो 4.5 लाख की लिस्ट कहाँ है। और दूसरा, अब अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया है और वो जो है आज मंच पे कह रहे हैं, वो खड़े होकर इससे उत्साह को देखकर कि जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, बस्ती के लोगों की भीड़ देखकर आज उनकी गर्मी निकल गई होगी। तो ये जो नेता का उत्साह है, ये नेता का कॉन्फिडेंस है, नेता का विश्वास है, ये तभी बनता है कि जब जनता इतने उत्साह में रिएक्ट करती है। और ये जो गर्मी निकालने वाला जो बयान है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा गया, क्योंकि इसको पढ़े लिखे लोगों ने भी, दरअसल जो मकसद था उनको मुस्लिमों को टारगेट करने का, वो चल नहीं पाया। पूरे प्रदेश के दर्जनों में जिलों में घूम चुका हूँ। इस बार जो हिंदू मुसलमान का कार्ड था वो नहीं चल रहा है, लेकिन जातीय कार्ड चल रहा है। पिछड़ों और दलितों के बीच में ये संदेश गया है कि ये सरकार ठाकरों की सरकार है। योगी जी का ठाकुरवाद इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। योगी जी की जो नीतियां थी उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी परेशान हैं। इस पूरे इलाकों में बहुत सारे ब्राह्मण मुझे ऐसे भी नज़र आए जो ये कह रहे थे हम वोट तो किसी और को नहीं देंगे, लेकिन वोट डालने जाएंगे नहीं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जो कम मतदान हुआ है, या मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के बूथों में मतदान कम हो रहा है, वो भी चिंता का विषय है। कारण यह है कि जो ब्राह्मण समुदाय है खास तौर से, उसके अंदर उतना उत्साह, उतनी खुशी, उतना उल्लास नहीं है। तो पूरा बीजेपी के लिए बड़ा कौतूहल का विषय है। और यहीं के पड़ोस में गोरखपुर है। कल गोरखपुर में जो अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, मुख्यमंत्री के गढ़ में अखिलेश यादव के रोड शो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोरखपुर के जितने साथी थे, जितने पत्रकार थे, वो जब तुलना कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के रोड शो से, तो वो बता रहे थे कि कहीं ज़्यादा बड़ा रोड शो गोरखपुर में हुआ। तो आप ये पूरी भीड़ देखिए, ये पूरा आलीशान मैं कहूँ पूरा ये आलीशान सा, वो देखिए भीड़ का नज़ारा देखिए। ये भीड़ यहाँ से लेके वो पेड़ों पर, छतों तक नज़र है। ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत उत्साह है। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पूरी है। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भाषण खत्म करेंगे, आएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ इस समय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, यूक्रेन में छात्र फंसे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भी यूक्रेन के छात्रों का मुद्दा उठाया। देखिए,
ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं उनको जल्दी भारत वापस लाया जाए। न केवल बच्चे परेशान हैं, जिन परिस्थितियों में बच्चों को रहना पड़ रहा है वो वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अगर वो सीमा क्रॉस करके कहीं पहुँचे हैं तब भी उनके साथ व्यवहार और जिस व्यवस्था में उन्हें रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि जो लोग ये कहते थे कि दुनिया में उनका डंका बजता है, तो आज उन्हें ये प्रूव करना चाहिए कि तुरंत बच्चों को उनके घर, उनके परिवार के पास बुला लें। देखिए, चुनावी सभा में इनका मुद्दा उठाना, चुनावी सभा में यूक्रेन के छात्रों को, देखिए प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पहले लेकर के आए। अभी बहुत सारे बच्चे न केवल यूपी और जगह के फंसे हुए हैं जिनको आना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाए। हारने वाला पहलवान कुछ भी कर सकता है। बीजेपी ये चुनाव हारने जा रही है, जनता ने मन बना लिया उनको हराने का, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें। यहाँ बुनियादी मुद्दों की ज़रूरत है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, भर्ती नहीं हुई, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहिए। महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाए नहीं है, डिफेंस बैक्स वो आया नहीं है। जो मिसाइल बनाने की बात कर रहे थे उन्होंने माचिस की तिल्ली तक नहीं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बस्ती में और आसपास के जिलों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से मैं आपको बताता रहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख क्या है। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो आपको उत्तर प्रदेश की हर खबर बताता रहेगा। थैंक यू।